नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ जो कि हम टेस्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स का। जैसे किसी को हम बोले कि इसको फर्स्ट टाइम सिफ्ट्रैक्सोन लगेगा या पेशेंट को पिपरासिलिन टोज़ोवेक्टम लगेगा, तो जैसा कि कुछ नर्सिंग स्टाफ्स को हम ऑर्डर देते हैं तो उनको लगता है कि स्किन टेस्ट ही करें तो ही वो ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन से टेस्ट करना या ड्रॉप का वेट करना ठीक नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये बात सुन लो आप। मैं हिंदी में बना रहा हूँ पर इसका नेक्स्ट वर्जन मैं इंग्लिश में लाऊंगा। आईवी जो इन्फ्यूजन के थ्रू आप टेस्ट ड्रॉप दे रहे हो पेशेंट को, वो बहुत ही सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू स्किन इंट्राडर्मल टेस्टिंग। वाई? अब हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। जैसा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। डाउन साइड ऑफ एंटीबायोटिक स्किन टेस्टिंग प्रोसेस, जो हम स्किन टेस्ट करते हैं उसका क्या क्या है। एक तो टॉक्सिक हेजल है, दूसरा अननेसेसरी डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। हाथ में अननेसेसरी आप एक निडल प्रिक कर रहे हो पेशेंट को, फालतू में, कोई मतलब नहीं है। वेस्ट ऑफ प्रीशियस टाइम, खुद का भी समय बर्बाद कर रहे हो और पेशेंट का भी समय बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मैं अब बताऊंगा आपको। डिलेइंग ऑफ ट्रीटमेंट, आप एक तो ट्रीटमेंट की देरी कर रहे हो, ऊपर से अननेसेसरी स्किन में पिंच कर रहे हो। ठीक है। दूसरी बात अब हम यहाँ देखते हैं। प्रिपेयर करोगे, एंटीबायोटिक को तैयार करोगे, स्किन टेस्ट के पर तैयार करोगे, परफॉर्म करोगे स्किन टेस्ट को, फिर आधा घंटा वेट करोगे, फिर देखोगे कोई पेशेंट को एलर्जी हुई या नहीं हुई, फिर एक स्टाफ को मॉनिटरिंग के लिए तैयार रहना होगा 30 मिनट में एलर्जी होती है नहीं होती है। तो इसको धैर्य से सुने। दूसरा, ये पूरा प्रोसीजर जो स्किन टेस्टिंग का 1 घंटा लग गया आपको, कंप्लीट 1 आवर लग गया सारी तैयारी करने में, ड्रॉबैक। तीसरा है जो इंटरमिटेंट आईवी एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एंटीबायोटिक को, प्राइम लाइन ले लेंगे और एडमिनिस्टर्ड करेंगे एंटीबायोटिक को 30 से 60 मिनट में। मतलब 1 घंटे में हम एंटीबायोटिक को आईवी लाइन के थ्रू देंगे। ये फास्ट और इजी मेथड है, सेफ मेथड है, क्योंकि हमें कैनुला लगाना है पेशेंट को। कैनुला के थ्रू ही हम एंटीबायोटिक दें, ना कि स्किन में अननेसेसरी छेद करें। ठीक है। अब ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ क्यों नहीं छेद करें स्किन में। जैसे कि जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हु डू नॉट परफॉर्म स्किन टेस्टिंग, जो स्किन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करती है, जैसे सिंगापुर है, यूएसए, अमेरिका जिसे हम कहते हैं जो मेडिकल के मामले में शायद नंबर 1 है दुनिया का, यूके जिसमें सेकंड रैंकिंग बेस्ट रैंकिंग मेडिकल है, मलेशिया, सऊदी। ओनली इन फिलीपींस जैसे देश में ऐसा होता है, या फिर कुछ पिछड़े देशों में होता होगा, पर इंडिया में भी आईवी का ही रेजिमेन है। जो अपडेटेड डॉक्टर्स हैं वो आईवी के थ्रू ही टेस्ट डोज देते हैं पेशेंट को, जो कि सेफ़ है। अब क्यों सेफ़ है ये जान लीजिए। तो ऐसी गलती ना करें स्किन का देने का जो आप करते हैं। स्किन के टेस्ट का ड्रॉबैक बताऊंगा। लाइफ थ्रेटनिंग भी है जो स्किन टेस्टिंग का जो आप देते हैं, स्किन टेस्टिंग डोज दे रहे हैं ना टेस्ट, वो पेशेंट की जान ले सकता है। ठीक है, सुनिए। 4 ईयर्स से सिंगापुर नेवर नैग स्किन टेस्टिंग फॉर आईवी एंटीबायोटिक्स। 4 ईयर मतलब ये भी स्लाइड थोड़ा पुराना है, तो अभी 5-6 साल, काफ़ी साल हो गए हैं जब से सिंगापुर में एक भी स्किन टेस्टिंग नहीं हुआ है। जो कर रहे हैं वो पुराना पढ़ा हुआ है। इंडिया में भी जिन लोगों ने पुराना पढ़ा है, कोई कोचिंग ज्वाइन की है, किसी नर्सिंग वाले ने पढ़ा दिया है, उस पे उन्होंने ध्यान दे लिया है, तो उनको समझ में तो आ नहीं रहा है। तो नई गाइडलाइंस पढ़ो दोस्तों, नई गाइडलाइंस पढ़ो, इसलिए मैंने हिंदी में बनाया है ये। वाई नॉट एक्यूरेट स्किन एलर्जिक टेस्ट टू डिटरमाइन इफ़ यू आर एलर्जिक। अगर कोई डॉक्टर आपको बता रहा है तो बहस नहीं करें, उसकी बात सुने। पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्किन टेस्ट क्यों एक्यूरेट नहीं है। ऐसा रिसर्च हुआ जिसमें 17 पेशेंट लिए गए जो एलर्जी टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, जो 17 मरीज थे उनको एलर्जी थी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। ठीक है। स्किन टेस्ट करा गया उनका यूजिंग द सेम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। अब उनका स्किन टेस्ट कर रहे हैं उसी 17 पेशेंट्स का जिन से वो एलर्जिक थे। तो देखिए इस स्टडी का रिजल्ट क्या आया। रिसर्च में ये दिखा 4 में से जो 17 लोग थे वो पॉजिटिव आए जिनका स्किन टेस्ट किया। उन 17 लोगों को ही एलर्जी है, पर उनमें से 4 ही पॉजिटिव आए उन ड्रग से जिसका एलर्जी उनको डिटेक्ट था स्किन टेस्ट में। तो स्किन टेस्ट क्या है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देगा। ठीक है। तो ये एक्यूरेसी नहीं है स्किन टेस्ट की। और 13 में से 15 नेगेटिव रिएक्शन आए। ठीक है, 15 में से 13 नेगेटिव रिएक्शन आए। तो जो ये स्किन टेस्ट है उसका एफिकेसी ज़्यादा अच्छा नहीं ही है, इवन तो दे आर एलर्जिक। जब पेशेंट्स को एलर्जी है तो वो बता रहा है सिर्फ 17 में से 4 पेशेंट को ही एलर्जी आया उसमें, और
13 पेशेंट को बताया कि नेगेटिव है, तो उस 13 पेशेंट को अगर हम इन्फ्यूजन IV दे देते हैं, इसको फिर से समझिए, 17 पेशेंट को एंटीबायोटिक से एलर्जी है, तो हमने स्किन टेस्ट किया तो उसमें से सिर्फ 4 ही पॉजिटिव आया कि 4 को ही एलर्जी है, 13 का आ गया कि एलर्जी नहीं है। अगर हम उसको IV एंटीबायोटिक 10 मिनट्स में दे देंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग होगा, एलर्जिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, डेथ भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, स्किन टेस्ट के ऊपर कभी ना जाएं, IV टेस्ट ही बेटर है, जो कि UK, USA डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं, और इंडिया तो फॉलो करता ही है। इंडिया भी अभी काफ़ी डेवलपिंग है, अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे और अच्छा वर्क हो रहा है, तो इंडिया ऑल्सो फॉलो IV टेस्टिंग। पर इंडिया में भी कुछ हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, जिनको कुछ नॉलेज थोड़ा सा कम है, जैसे तो वो IV स्किन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अभी भी पुराना गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। गो फॉर IV टेस्टिंग गाइस, गो फॉर IV टेस्टिंग। इमेजिन इफ IV एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू द 30 पेशेंट बेस्ड ऑन नेगेटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट। अब देखते हैं IV एंटीबायोटिक हमने 13 पेशेंट को दिया है, स्किन टेस्ट नेगेटिव रिजल्ट जिनका आया ना, जिन पेशेंट का 13 का नेगेटिव आया, उनको अब हमने IV एंटीबायोटिक्स दिया, तो देखो क्या होता है। सो हाउ, तो सिंगापुर में देखा फर्स्ट डोज ओनली 50 ml NS लिया, तो हम इंडिया में क्या है 100 ml NS में देते हैं, ठीक है। 30 मिनट बाद देखा टू रन फॉर, हमने IV एंटीबायोटिक रन किया 1 घंटे तक, फर्स्ट डोज ओनली फॉर IV बोलस ऑर्डर टू ऑब्जर्व फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। 30 मिनट से 1 घंटे में हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ओनली पार्शियल डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ थोड़ा ही डोज गया था एंटीबायोटिक का कि एलर्जिक 13 के 13 में पॉजिटिव आया IV देने पे। जो स्किन टेस्ट में बता रहा था नेगेटिव है, पर IV में वो पॉजिटिव आ गया क्योंकि वो पहले से ही उस एंटीबायोटिक के एलर्जिक थे। तो अब क्या करना है हमको IV के केस में, नया स्टैंडर्ड गाइडलाइन, IV इन्फ्यूजन को बंद करो भाई, स्टॉप IV इन्फ्यूजन, उस ड्रग को डिस्कार्ड करो और ओरल एंटीहिस्टामिन भी दे देते हो ना आप, तो भी काम हो जाता है। अदरवाइज हम लोग एविल्डेक्सोना या हाइड्रोकोर्ट भी लगवाते हैं, ठीक है। और अगर बहुत सीवियर फैल जाए तो एड्रेनलिन, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप टाइम पे ट्रीट कर लीजिए पेशेंट को। तो IV एंटीबायोटिक्स, IV इन्फ्यूजन डोज इज़ अ सेफ इन डेवलप्ड कंट्रीज़। पिछड़े वर्ग, पिछड़े देशों में स्किन टेस्टिंग आज भी है। कुछ लोग अपडेट नहीं होना चाह रहे हैं, तो अपडेट हो जाइए दोस्तों, ये आपके लिए है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है सभी नर्सिंग स्टाफ्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए। अपडेट हो जाइए प्लीज़। और किसी भी कोचिंग में कुछ भी पढ़ें तो उस पर ये ना सोचें कि जो प्रोफेसर ने बोला है वो सही है, हम किसी डॉक्टर से बहस करें, बहस नहीं करनी है। ध्यान रखना है कि IV टेस्टिंग इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। नेगेटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट, IV एंटीबायोटिक बोलस गिवन। अब सुनो, जो 17 पेशेंट थे उसमें से 4 को ही स्किन टेस्ट पॉजिटिव आया क्योंकि वो एलर्जी थे। अब 13 पेशेंट को अगर हमने IV बोलस दे दिया जिनका स्किन टेस्ट नेगेटिव था, तो मोर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होगा भाई, मोर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होगा। फुल डोज गिवन और पुश्ड इन, अगर हमने 10 मिनट में पुश कर दिया तो मोर सीवियर होगा। पर अगर हम 1 घंटे में धीरे धीरे या फिर IV दे के स्टॉप कर देते हैं 2-3 ड्रॉप्स, तो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होता है, तो वो ट्रीटेबल है, ठीक है। हायर चांस ऑफ सीवियर रिएक्शन, तो स्किन टेस्ट को अवॉइड करें। इंडिया में भी मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो जो स्किन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं पहले तो उसको बंद करें। IV इज़ द बेस्ट। 4 years of giving intermittent IV एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन, नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिन्होंने IV दिया उनमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शन डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि वो 1 घंटे का टाइम ले रहे हैं इन्फ्यूजन में। और ये जो AST कर रहे हैं, आधे घंटा वेट किया, लगाया एंटीबायोटिक, नेगेटिव रिएक्शन आया, 10 मिनट में अगर पुश कर दिया तो हो गया कल्याण। तो इसलिए स्किन टेस्ट का ड्रॉबैक है, गो फॉर IV। ओरल एंटीबायोटिक्स अगर कोई पेशेंट लेता है और वही ओरल एंटीबायोटिक को हम IV फॉर्म में कर देते हैं, जैसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ओरल ले रहा है, अब हम उसको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन IV दे देते हैं पेशेंट को, तो उसको स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट आप टेस्ट के ही दे सकते हो पेशेंट को एंटीबायोटिक। स्टॉप और रिमूव एंटीबायोटिक स्किन टेस्टिंग बाय, बंद करो ये स्किन टेस्टिंग, रिमूव करो स्किन टेस्टिंग, अडॉप्ट करो इंटरमिटेंट IV एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन, ये बेस्ट है, लाइफ सेविंग है। स्किन टेस्टिंग लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है, बचें स्किन टेस्टिंग से, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा आते हैं इससे। तो लास्ट में धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और आगे से ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।